वीडियो शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं स्टेट लाइन्स पर। सांसद सुधीर गुप्ता ने दी बड़ी सौगात, 20 जुलाई से नांदेड़ से जोधपुर तक नई ट्रेन सेवा शुरू। उज्जैन में सीबीआई इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह चौधरी रिश्वत मामले में गिरफ्तार, सीबीआई ने गोपनीय शिकायत पर कार्रवाई। रतनगढ़ में चोरी की वारदात से सनसनी, 1.5 लाख नकद और जेवरात गायब, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। नीमच में 22 जुलाई से स्टाम्प डरिया दस्तक अभियान, शिशु मृत्यु दर पर कम करने पर फोकस। हरदा लाठीचार्ज के विरोध में नीमच में करणी सेना का प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर न्याय की जांच की मांग। उदयपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का भांडाफोड़, नीमच के 2 सटोरी गिरफ्तार, करोड़ों का हिसाब किताब बरामद। नीमच सिटी पुलिस को बड़ी सफलता, 58 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर यह है कि नीमच के सीबीआई इंस्पेक्टर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 2 दिन से यह चर्चा चल रही थी कि सीबीआई ने कुछ बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। अब पुष्टि हो चुकी है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीआई के इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी और दलाल जगदीश बेनारिया को जयपुर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यह पूरा मामला एक किसान से 1 करोड़ रुपए की घूस लेने से संबंधित है। इस पूरे मामले की अब पुष्टि हो चुकी है। और हम आपको बताते हैं कि नीमच के पास बड़ी सादड़ी के किसान मांगीलाल गुर्जर ने 15 जुलाई को जयपुर सीबीआई ऑफिस पर यह शिकायत की थी कि नीमच में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी दलाल के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की घूस मांग रहे हैं और वह 44 लाख रुपए 3 किस्तों में दे चुका है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। इससे परेशान होकर वह शिकायत करने सीबीआई आया है। सीबीआई की टीम ने इस पूरे मामले का सत्यापन कराया और जब मामला सही पाया गया तो एक प्लान बनाया गया और 9 लाख रुपए देने के बहाने दलाल जगदीश बेनारिया को सांवलिया सेठ के पास में एक होटल में बुलाया गया और 3 लाख रुपए किसान मांगीलाल गुर्जर को देकर होटल भेजा गया। जैसे ही किसान मांगीलाल गुर्जर ने दलाल जगदीश बेनारिया को रुपए दिए, सीबीआई ने जाकर उसको धर दबोच लिया और गिरफ्तार किया। जब दलाल जगदीश बेनारिया से पूछताछ की गई, उसने बताया कि नीमच नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने यह घूस मांगी है। और उसके बाद सीबीआई टीम नीमच आई और नीमच से उज्जैन पहुंचकर इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दलाल जगदीश बेनारिया और इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी को लेकर नीमच आए और नीमच से चित्तौड़ होते हुए जयपुर लेकर गए। इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि अब तक के आरोप पुलिस पर लगते थे कि एनडीपीएस एक्ट का जो दुरुपयोग पुलिस करती है, लेकिन एक बड़ा मामला अब नारकोटिक्स विभाग का भी सामने आया है कि किस तरह से किसानों को डरा धमकाकर करोड़ों रुपए की डील की जाती है, करोड़ों रुपए की घूस मांगी जाती है और किसान परेशान होकर पैसे भी देते हैं और जो ज्यादा परेशान होते हैं वे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं या फिर सीबीआई को अपनी सच्चाई बताते हैं। दरअसल मालवा मेवाड़ का यह बेल्ट अफीम तस्करों के लिए जाना जाता है और यहाँ नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की वाहवाही इसलिए भी होती है क्योंकि वे कार्रवाई तो करते हैं, साथ ही इस तरह के कांड भी सामने आते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नारकोटिक्स विभाग पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि इतनी कार्रवाई हो रही है तो इस तरह की डिमांड पहले भी किसानों से की गई होगी। इस मामले का खुलासा हो गया और सीबीआई का एक इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी दलाल के साथ गिरफ्तार हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रेलवे सुविधा के क्षेत्र में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र को नई ट्रेन सौगात मिलने हैं। नीमच मंदसौर अब सीधे महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर राजस्थान के जोधपुर तक सीधे जुड़ गया है। लंबी दूरी की यहाँ ट्रेन रोज मिलेगी। संसदीय क्षेत्र को यह सौगात 20 जुलाई से मिलने जा रही है। रेल सुविधाओं के क्षेत्र में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र को नई ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। नीमच मंदसौर अब सीधे महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर राजस्थान के जोधपुर तक जुड़ जाएगा। लंबी दूरी की यह ट्रेन रोज मिलेगी और संसदीय क्षेत्र को इस नई ट्रेन की सौगात 20 जुलाई से मिलने जा रही है। सांसद सुधीर गुप्ता लगातार संसदीय क्षेत्र के विकास और रेल विस्तार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सांसद सुधीर गुप्ता के प्रयासों से संसदीय क्षेत्र के लिए नई ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है।
अब प्रतिदिन संसदीय क्षेत्र के निवासियों के लिए मंदसौर, नीमच एवं जावरा रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के काचेगुड़ा और जोधपुर के भगरकोटी तक सीधे ट्रेन उपलब्ध होगी। 20 जुलाई से ट्रेन क्रमांक 17, 605 और 606 प्रारंभ होगी। इस ट्रेन के चलने से नीमच, मंदसौर और जावरा के निवासियों को प्रतिदिन महाराष्ट्र के नांदेड़, पुणे, वाशिम, अकोला, मध्य प्रदेश के खंडवा, इटारसी, भोपाल, उज्जैन, रतलाम और राजस्थान के चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, मारवाड़ और जोधपुर तक सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि सांसद सुधीर गुप्ता लंबे समय से भोपाल, उज्जैन, रतलाम के रूट पर सीधे ट्रेन का प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात के बाद उसका सफल परिणाम यह सामने आया कि अब भोपाल, रतलाम और उज्जैन के रूट में एक नई ट्रेन की सौगात मिलेगी, जो कि नांदेड़ से शुरू होकर जोधपुर तक चलेगी। संसदीय क्षेत्र के 3 बड़े स्टेशन नीमच, मंदसौर और जावरा पर यह ट्रेन रुकेगी। रतनगढ़ में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कमरे में सो रहे परिवार के दूसरे कमरे से 1.5 लाख नकद और जेवरात चोरी हो गए। चोर मौके से भागते हुए देखे, लेकिन पुलिस अब तक सक्रिय कार्रवाई में धीमी नजर आ रही है। क्या रतनगढ़ पुलिस कुंभकर्ण की नींद में है? रतनगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 में एक 2 मंजिला मकान को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। मकान मालिक को परिजन नीचे कमरे में सो रहे थे और चोरों ने दूसरे कमरे में यह कमाल दिखा दिया। रतनगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 के सोलंकी मोहल्ले में फल फ्रूट एवं सब्जी का ठेला लगाने वाले रमेश चंद पिता मोहनलाल के मकान में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात यह वारदात हुई। मकान मालिक रमेश अपने परिजनों के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे, तभी देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। कल सुबह 4 बजे जब रमेश की आंख खुली तो उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वह अंदर से लगा हुआ था। जोर से धक्का देने पर दरवाजा खोला तो अंदर जाकर देखा कि अलमारी का सामान बिखरा हुआ है। इसी दौरान जब रमेश पीछे दौड़कर गया तो देखा कि एक चोर बालकनी से भागता हुआ दिखाई दिया। अंदर बिखरे सामान और अलमारी खुली मिली। इस दौरान 1,52,000 नकदी रुपए गायब थे, जो कि नीमच में फल फ्रूट और सब्जी वालों को देने थे। वहीं जेवरातों में एक सोने का हार, बिछिया और अन्य जेवरात शामिल है, जो कि चोर चुरा ले गए। 3 माह में रतनगढ़ में लाखों रुपए की यह दूसरी चोरी की बड़ी वारदात है। इसको लेकर अब लोगों में दहशत है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच जिले में 22 जुलाई से 16 सितंबर तक स्टाम्प डायरिया 7 दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच का शिशु मृत्यु दर को कम करना है। अभियान के तहत ORS, जिंक, विटामिन ए जैसे दवाएं वितरित की जाएगी और संक्रमणों की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। नीमच जिले में स्टाम्प डायरिया 7 दस्तक अभियान 22 जुलाई से 16 सितंबर तक 45 कार्य दिवसों में चलेगा। जिला आयुक्त कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर BL सिसोदिया ने बताया कि अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। बरसात में बढ़ते डायरिया, निमोनिया व अन्य संक्रमणों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को ORS, जिंक टेबलेट, विटामिन ए व अन्य जरूरी दवाएं दी जाएगी। गंभीर बीमारी बच्चों को इलाज के लिए रेफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिशुओं को 6 माह तक सिर्फ मां का दूध और बाद में पूरक आहार देना चाहिए। हाथ धोने के 6 चरणों की जानकारी भी दी गई। टीकाकरण स्तर को 80% से 95% तक ले जाने का लक्ष्य लिया है। ये दस्तक अभियान हमारा 22 जुलाई से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र
के अंदर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसके अंतर्गत हम विटामिन ए का अनुपूरण करेंगे, आयरन हीमोग्लोबिन की जांच करेंगे, आयरन की साइरप उपलब्ध कराएंगे एवं अन्य कुपोषण से संबंधित जांच करेंगे और रिफरल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे एवं अन्य अगर कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका निदान करने का प्रयास करेंगे और अगर उक्त आंगनवाड़ी केंद्र में उसका निदान नहीं हो सकता है तो या आरोग्य केंद्र में उसका निदान नहीं हो सकता है तो उसको 108 के माध्यम से रेफरल सेवाएं प्रदान करेंगे। विशेष रूप से आपने सामुदायिक प्रबंधन की बात कही है डायरिया को लेकर। डायरिया को लेकर सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत हम जो है ORS का पैकेट प्रत्येक बच्चे को घर घर उपलब्ध कराएंगे, 2 पैकेट प्रत्येक बच्चे के हिसाब से उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ ही जिंक की 14 गोली उपलब्ध कराएंगे। सर, इस अभियान में मेन पैरामीटर क्या रहेंगे, किन किन पैरामीटर पर आप लोग काम करेंगे और किस तरीके से कुपोषण जो उसको कम करने का और एक टारगेट्स रहेंगे आपके? कुपोषण दूर करने के लिए हम लोग जो है आंगनवाड़ी के अंदर पूरक पोषण आहार जो है वो उपलब्ध कराएंगे, सुपोषण कैंप लगाए जाएंगे उसी के साथ साथ, और जो बच्चे कुपोषित हैं उनको NRC में भर्ती कराएंगे। डायरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं सर? डायरिया के लक्षण जो है वो बच्चा लेथार्जिक रहता है, उसके साथ ही वो कमज़ोर हो जाता है और उसकी चमड़ी अगर ऊपर थोड़ा सा खींचने पर वो धीरे धीरे जाती है तो वो डायरिया का और उसको 3 से ज़्यादा अगर दस्त होती है तो उसको डायरिया का पेशेंट हम मानते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए क्या आम लोगों से अपील करेंगे, क्या प्रिकॉशन माताओं को रखना चाहिए ताकि ऐसे बच्चे जो किस एज माताओं से हम यही निवेदन करेंगे कि जो घर में साफ सफाई रखें, खाना बनाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद जो है साबुन से अच्छे हाथ धोएं और सब्जियों को साफ सफाई से गर्म पानी से साफ करें। वर्तमान में अभी कुपोषण की क्या स्थिति, जिले की क्या हालत है सर? अब इस प्रश्न का जवाब ये बताइए, अभियान किस तरह चलाया जाएगा आपके द्वारा? अभियान में हम 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों की जांच करेंगे, हाइट वेट के हिसाब से जांच करेंगे और जो MUSE टैब में 11.5 से कम आता है उसको पोषण परामर्श के माध्यम से जो है प्रयास करेंगे और जो बच्चा कमज़ोर है उसको NRC में भर्ती कराएंगे। हरदा में करनी सेना पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में नीमच में करनी सेना सड़क पर उतरी और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर न्याय की जांच की मांग की। करनी सेना के युवक ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। यह आंदोलन करनी सेना परिवार के नीमच प्रमुख गिरिराज सिंह रूपपुरा के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई को निंदनीय बताया और न्यायिक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। हरदा में करनी सेना पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नीमच में करनी सेना सड़क पर उतर आई और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर मध्य प्रदेश सरकार से न्यायिक जांच की मांग की। बड़ी संख्या में करनी सेना के युवा कलेक्टर रोड पर नजर आए। हाथों में हरदा कांड का पोस्टर ले रखा था जिस पर लिखा था हरदा निःशब्द है। कलेक्टर कार्यालय में लाठीचार्ज का विरोध करते हुए करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे को सौंपा। करनी सेना के पदाधिकारियों की मांग थी कि जिस तरह से हरदा में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया वह निंदनीय है। सरकार को न्यायिक जांच के आदेश देना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करना चाहिए। यह पूरा आंदोलन करनी सेना परिवार के नीमच प्रमुख गिरिराज सिंह रूपपुरा के नेतृत्व में किया गया। हरदा में जो 2-3 दिन पहले जो प्रकरण हुआ है लाठियां बरसाई गई पुलिस प्रशासन द्वारा, उसके विरोध में आज नीमच में सब करनी सैनिक सर्व समाज लाभ बंद हुए और उसकी निष्पक्ष जांच के लिए हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि आप उसकी निष्पक्ष जांच करें। मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट भी किया है, लेकिन उन्हीं लोगों से उस जांच की उन्होंने मनोकामनाएं की जिन्होंने लाठियां बरसी। हम चाहते हैं कि कम से कम उसकी न्यायिक मजिस्ट्रियल जांच हो। इस तरह की घटना की क्या जांच करेंगे? हीरे के व्यापारी हैं, उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई, उसके विरोध में 2024 में FIR दर्ज की गई। तो पुलिस ने उनसे पैसे लेकर हीरे के व्यापारी से और उन लोगों जो फरियादी लोग थे उनको अंधेरे में रखा गया और उनके साथ ही जो फरियादी लोग थे उनके साथ ही लाठियां बरसाई गई। उसके विरोध में वहाँ का जितना भी हरदा का जो समाज जन था वो सब सड़कों पर उतरा तो उनके साथ बर्बरता अपनाई गई।
पुलिस ने कुल मिला के जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की है। ये ज्ञापन केवल नीमच में दिया जा रहा है? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ये देशव्यापी आंदोलन हो गया है और पूरे मध्य प्रदेश में आज एक ही समय पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई तो आगामी कदम क्या होगा? 8 जनवरी का आपने जन आंदोलन भोपाल का देख ही रखा है, मीडिया के माध्यम से देख रखा है, हो सकता है उससे बड़ा रूप दिखा जाए। आपका नाम? गिरिराज सिंह उदयपुरा। पिछले दिनों हरदा में एक विवाद के बाद करणी सेना के आंदोलन पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। राजपूत धर्मशाला में रुके करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निकाल कर पीटा था। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में करणी सेना में आक्रोश है और जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। उदयपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नीमच के सचिन जैन और अभिषेक उर्फ अभी भी शामिल है। ये दोनों दुबई में से संचालित rockybookie.com आईडी के तहत सट्टेबाजी करते थे। इनके कब्जे से करोड़ों का सट्टा हिसाब, लैपटॉप, पासबुक और चेकबुक बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि नीमच के सटोरियों भी इस नेटवर्क से जुड़े हैं और जल्द वहां भी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें नीमच के सचिन जैन और अभिषेक उर्फ अभी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों दुबई की rockybookie.com आईडी से सट्टेबाजी का काम कर रहे थे। इनके कब्जे से 5 करोड़ का सट्टे का हिसाब, 4 लैपटॉप, 5 पासबुक और 8 चेकबुक भी बरामद की गई है। बताया जाता है कि rockybookie.com आईडी नीमच के एक बड़े सटोरिये की है, जो कि दुबई से संचालित होती है और खास तौर पर राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा में इसका अच्छा नेटवर्क है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें सचिन जैन और अभिषेक उर्फ अभी नीमच के पुराने सटोरिये हैं और नीमच में सटोरिये के साथ मिलकर rockybookie.com के लिए काम करते हैं। जल्दी उदयपुर पुलिस नीमच में भी यही कार्रवाई करने वाली है और rockybookie.com के सटोरियों को उठाने की कार्रवाई करेगी। नीमच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 तस्करों को 58 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम की इस सफलता की खूब प्रशंसा हो रही है। नीमच सिटी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 58 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सैयद शरीफ 42 वर्ष निवासी अंबेडकर कॉलोनी और अब्दुल रईस 44 वर्ष निवासी खारीकुआ नीमच कैंट है। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 821 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। यहां कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी निरीक्षक विकास पटेल के नेतृत्व में की गई। नीमच सिटी पुलिस टीम के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की जा रही है। तो यहाँ की दिन भर की खबरें चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद सुधीर गुप्ता ने दी बड़ी सौगात, 20 जुलाई से नांदेड़ से जोधपुर तक नई ट्रेन सेवा शुरू। उज्जैन में सीबीआई इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह चौधरी रिश्वत मामले में गिरफ्तार, सीबीआई ने गोपनीय शिकायत पर कार्रवाई। रतनगढ़ में चोरी की वारदात से सनसनी, 1.5 लाख नकद और जेवरात गायब, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। नीमच में 22 जुलाई से स्टाम्प डरिया दस्तक अभियान, शिशु मृत्यु दर पर कम करने पर फोकस। हरदा लाठीचार्ज के विरोध में नीमच में करणी सेना का प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर न्याय की जांच की मांग। उदयपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का भांडाफोड़, नीमच के 2 सटोरिये गिरफ्तार, करोड़ों का हिसाब किताब बरामद। नीमच सिटी पुलिस को बड़ी सफलता, 58 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।